पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान पर मुमकिन हमलों का मंसूबा पेश कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हदफ बन सकती हैं। साइबर हमले और ईरानी सिक्योरिटी इदारों को भी निशाना बनाने के ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अमरीकी जंगी तैयारों के कतर के एयरबेस पर सरगर्मियां तेज हो गईं। कतर का अल हदीद एयरबेस ईरानी सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। मुमकिन अमरीकी हमले से मुतालिक व्हाइट हाउस में इख्तलाफात सामने आ गए। नायब सदर जेडी वांस ईरान के साथ सिफारतकारी के हामी हैं। कहा, सख्त इक़दामात से कबल मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट कहती हैं कि ट्रंप ईरान पर तबाहकुन हमलों से नहीं घबराते। ईरान पर फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन सिफारतकारी सदर ट्रंप की पहली तरजीह है। ट्रंप का ईरान की मईशत पर हमला, तेहरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में खबरदार किया, ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ वायद होगा। यह हुक्म हतमी है और इस इक़दाम का इतलाक फौरी तौर पर होगा। फैसले में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। उधर अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमेरिकी सिफारत खाने का कहना है कि अमेरिकी शहरी जख्मी हो सकते हैं, गिरफ्तार किया जा सकता है। अमेरिकी शहरी हुकूमत को मदद का इंतजार न करें। ईरानी कौम के अजीम रैलियों ने दुश्मन की साजिशों को खाक में मिला दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का यूरोप को पैगाम, कहा, ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर और बाखबर है। साजिशों पर अंदरूनी मुल्क के राय के एजेंट से अमल करवाया जाना चाहिए। ईरानी कौम मुल्क के दुश्मनों को जानती है। मिलाला यूसुफजई के ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की हिमायत। एक्स पर लिखा, ईरान में एहतजाज को लड़कियों और ख़वातीन पर आयद रियासती पाबंदियों से अलग नहीं देखा जा सकता। ईरानी लड़कियां भी दुनिया की तरह वक़ार के साथ ज़िंदगी की ख्वाह हैं। ईरान का मुस्तकबिल ईरानी अवाम के ज़रिए मुतयन होना चाहिए और इसमें ईरानी ख़वातीन और लड़कियों की क़यादत शामिल होनी चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी ऑर्डिनेंस जारी करने पर बरहम रुकन आगा रफीउल्लाह ने कहा कि एक दिन ऑर्डिनेंस जारी होता है और दूसरे दिन एहतजाज पर वापस हो जाता है। हुकूमती बेंचेस की तरफ देखते हुए बोले, हमें आपके तरीके वारदात का पता है। वफाकी वुज़रा ऐवान में नहीं आते। बोले, भारी टैक्स लगाने से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, रोजगार खत्म हो रहा है। वज़ीर आज़म टैक्स कम करने का प्लान दें, वरना कारोबार बंद और बेरोजगारी इंतहा को क्रॉस कर जाएगी। ऑर्डिनेंस जारी हुआ, सदर आसिफ जरदारी को भी धोखा दिया गया और उनके साथ भी बारीक वारदात डाल दी गई। अगर सदर आसिफ अली जरदारी या कोई भी सदर इस मुमलिकत का, उसके नाम से ऑर्डिनेंस जो है प्रोमलगेट किया जाए और उसको खबर ही ना हो कानो कान, तो फिर आप देख लीजिए कि आईनी इदारों की क्या हैसियत रह जाती है। हमें कहा ज़रूर गया है कि ये गलती से हो गया, लेकिन अगर ऐसी गलतियाँ और 2-4 होती रहीं तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हम सब के गले पड़े। सदर आसिफ अली जरदारी के साथ बारीक वारदात डाली गई। पीपल्स पार्टी की सेनेटर परविशा खान ने कहा कि जाली ऑर्डिनेंस जारी करने वालों को फारिग किया जाए। ऑर्डिनेंस के मामले पर हमें कहा गया, गलती से ऐसा हो गया, आइंदा ऐसे नहीं होगा। हुकूमत होश के नाखुन ले, कहीं ऐसा ना हो कि गलती हमारे गले पड़ जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं कि हुकूमत ने PIA को 10 अरब में बेच दिया। ये तो फ्रॉड और खुली डकैती है। कौमी एयरलाइन को तबाह कर दिया गया। अपोजिशन लीडर की तकर्री, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI वफ्द की मुलाकात। PTI ने अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान नचकज़ई की नामजदगी जमा करवा दी। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, स्पीकर के साथ मुलाकात अच्छे माहौल में हुई है। हमने तमाम तर एतराज़ात दूर कर दिए हैं। जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी PTI चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। असद कैसर ने कहा, स्पीकर ही सब कुछ है, वो जब चाहे नोटिफिकेशन कर सकता है। जब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर होगा तो सेनेट में भी हो जाएगा।
DGSPR से पैगाम अमन कमेटी के वफ्द की मुलाकात, कौमी बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी, पाक अफ़वाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती, रियासत दुश्मन बयानियों के ख़िलाफ़ मुश्तरका अज़्म का इजहार। DGSPR ने कहा कि कौमी सलामती के अमूर में यकसोई और बयानिए पर इत्तफ़ाक़ राय वक्त की अहम ज़रूरत है। फितना अल ख़वारिज TTP के तनाज़ुर में दाखिली सलामती पर जाम गुफ्तगू हुई और मुश्तरका मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत हुआ। दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चाई पर मबनी बयानियाँ फैसला कुन हथियार है। पाकिस्तान को कोई हेल्थ केयर मसाइल का सामना है, ये सिर्फ नारों से ठीक नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, बोले सिंध की धरती ने हीरे पैदा किए। आज तमाम तलबा को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम के साथ जिन्ना का मजबूत नाम जुड़ा है। कायद ने मजबूत पाकिस्तान का ख्वाब देखा। कायद ने समझा कि पाकिस्तान तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक लोग सेहतमंद ना हो। आपका सफ़ेद कोड एक वादा है, इस बात का वादा करें आप बिला इम्तियाज इलाज करेंगे, अपने फ़राइज़ को सब पर तरजीह देते रहेंगे। PTI कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराना चाहती थी, सहाफ़ियों को धमकाया गया। सुहेल अफरीदी ने एहतराम की लाज नहीं रखी, वादे की खिलाफ वर्जी की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को थ्रेट अलर्ट से आगाह किया गया था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सुहेल अफरीदी ने हैदराबाद पहुंचते ही तनकीद शुरू कर दी, नाम लेकर इल्ज़ामात लगाए गए। सिंध हुकूमत चाहती तो गिरफ्तारियां कर सकती थी, लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक कहते हैं कि दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा करेंगे, TTP को अब नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ सियासी मुखालिफत करें, मुज़ाकरात के लिए इदारों के खिलाफ बयानिए को तर्क करना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत अमन के लिए काम करे, TTP की नुमाइंदगी छोड़ दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूबे के हालात सबके सामने हैं। KP में सिक्योरिटी फोर्सेस पर रोजाना हमले हो रहे हैं। सुहेल अफरीदी सिंध में बैठकर पूछ रहे हैं कि अफगानिस्तान कैसे दहशतगर्दी में मुलवस है, सबूत दिए जाएं। ये लोग कहते हैं TTP को स्पेस दें, हम क्यों स्पेस दें? जजों के खिलाफ गैर मुनासिब मवाद हटाने का हुक्म, लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने कहा, लॉ ऑफिसर बताएं NCCIA का सुमोटो इख्तियार खत्म हो गया। जजों की करदार कशी के खिलाफ इदारे क्यों खामोश हैं? NCCIA ने ड्यूटी ठीक नहीं करनी तो बदनीयती है। अदलिया के इदारे को टारगेट करना साइबर दहशतगर्दी है। अदालत ने NCCIA के DG को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। एडिशनल डायरेक्टर ने कहा कि मेरे इल्म में आज ये मामला आया है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, क्या आपने आंखें बंद की हुई हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास, सिंध हाई कोर्ट के 12 जजेस में से 10 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसीह दे दी। पाक इमारात इमिग्रेशन क्लियरेंस मुआहदे पर इतफाक, UAE जाने वालों की इमिग्रेशन पाकिस्तान में होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से UAE के वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि नए निज़ाम का पायलट मंसूबा कराची से शुरू होगा, इमिग्रेशन का अमल मज़ीद आसान बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सेनेट प्राइम माहौलियाती तब्दीली का नोटिस। चेयरमैन CDA को 22 जनवरी को तलब कर लिया। शहरी रहमान ने कहा, इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरेक कटाई इंतहाई तशवीशनाक है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज करना कौमी मफाद के खिलाफ है। 50 साल पुराने दरख्तों की कटाई नाकाबिल कबूल है। पेपर मिलबरी के नाम पर इस्लामाबाद को ब्राउन करने की इजाज़त दी जा सकती है। मुस्तकबिल में इस तरह की कटाई रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। तरक्याती बजट अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध काज़िम मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। कहा, सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 83 अरब रुपए का पैकेज दिया। FWO शहर में तमाम तरक्याती मनसूबों पर काम करेगी। सनती इलाकों में भी तरक्याती काम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की तमाम महकमों को तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत।
पंजाब में ज़रूरी सर्विसेज काश्तकारों के दहलीज पर पहुंचाने का आज़म। 15 अजला में मोबाइल लैब कायम की जाएंगी। मोबाइल लैब के जरिए काश्तकार मिट्टी और पानी के मौके पर तजिया रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। मिट्टी और पानी के नमूनों से जरखेजी का तयन मुमकिन होगा। मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए मोबाइल लैब की मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि किसानों को दहलीज पर फौरी और दोस्त ज़रूरी आगाही हासिल होगी। किसान दोस्त इक़दाम से रवां सीजन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। इकतीस जनवरी तक पेशावर सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। करक टांक और शुमाली वज़ीरिस्तान में सेफ सिटीज़ मंसूबे के लिए PC1 तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का ज़म इजला को सेफ सिटीज़ बनाने के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। पूरे सूबे को मरहलावार सेफ सिटी बनाया जाएगा। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाके सर्दी की लपेट में। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ बर्फ से ढक गए। ले -12, स्कर्दू -10, गोपस -9 रहा। कोयटा 0, इस्लामाबाद 1, लाहौर 2, फैसलाबाद 1 रिकॉर्ड। पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध। ट्रेनों और परवाजों को शेड्यूल भी मुतासिर। महकमे मौसमियात का कहना है कि 18 जनवरी से सर्दी की नई लहर आने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाके वसेमा में कोर कमांडर कोयटा की मुकामी आबादी से मुलाकात। अवाम ने बराह रास्त राबते और मसाइल सुनने पर कोर कमांडर का शुक्रिया अदा किया। कोर कमांडर कोयटा ने कहा कि पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर इलाके में तरक्याती मंसूबे जारी रखे हुए हैं ताकि आवाम को बेहतर सहूलियात और बेहतर मयार ज़िंदगी फराहम किया जा सके। उन्होंने मुकामी आवाम के ताउन से बलूचिस्तान में अमन व खुशहाली यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा भी किया। मुल्क भर में अशिया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल से बाहर। चीनी घी, कुकिंग ऑयल, अंडे और बेकरी आइटम सब कुछ महंगा। हुकूमत आटे की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। मुर्गी का गोश्त पहुंच से बाहर हो गया। शहरी बढ़ती महंगाई पर दुहाइयां देते रहे। लकी मरवत में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे। आतिशज़दगी के 3 वाक़यात में 9 अफराद जान से गए। रावलपिंडी में गैस लीकेज से 3 ख़वातीन जान की बाजी हार गई। अमवात दम घुटने से हुई। आरिफवाला में गैस सिलेंडर लीकेज से घर में आग लग गई। माँ और 2 कमसीन बेटियां जाँ बहक। लैया में कमरे में शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी। 3 बहनें झुलस कर दम तोड़ गईं। ट्रंप इंतजामिया का सख्त इकदाम। 8000 तलबा समेत 1 लाख से जायद अफराद के वीज़े मनसूख कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद अमरीका में मुकीम अफराद के वीज़े मनसूख हुए हैं। ज़्यादा भारत और चीनी तलबा के वीज़े मनसूख किए गए। अमरीकी फौज का मज़ीद जदीद बैलानी की तरफ पेशरफ्त। अमरीकी वज़ीर दिफा का पीट हेग्सेट का स्पेस एक्स का दौरा। आर्मी नेटवर्क्स में ग्रुप को शामिल करने का ऐलान कर दिया। कहा जदीद जंगी टेक्नोलॉजी में अमरीका की बढ़तरी बरकरार रखना चाहते हैं। अब जंग में वही कामयाब होगा जो जिद्दत अपनाएगा। BCB ने एक बार फिर ICC को भारत में मैचेस ना खेलने के हवाले से आगाह कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक भारत जाने के हवाले से सिक्योरिटी खदशात हैं, इसलिए मैचेस खेलना मुमकिन नहीं है। BCB के सदर अमीनुल इस्लाम ने कहा खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की हिफाजत सबसे ज्यादा अहम है। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 फ्रेंचाइजर्स का PSL मैनेजमेंट से खिलाड़ियों की नीलामी का मुतालबा। डायरेक्ट साइनिंग के तरीक़ेकार और खिलाड़ियों की तादाद पर भी वजाहत तलब। खिलाड़ियों की कैटेगरीज के हतमी फैसले के बारे में मालूमात मांग ली गई।
कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोटा ग्लैडिएटर्स नीलामी के हक में लाहौर कलंदर्स ड्राफ्टिंग चाहती है। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से राय मौसूल नहीं हुई। फ्रेंचाइजर्स PSL मैनेजमेंट के जवाब के मुंतज़िर।